पेन एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। ये आज के हमारे जीवन में हर जगह काम आता है। बच्चे से स्कूल में, लॉयर्स ने कोर्ट में और वर्कर्स ने फैक्ट्री, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि हर चीज़ को याद रखा जा सके। ये डाटा को लिखना एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है दूसरे लोगों तक पहुंचाने। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पेन का। तो मेरे दिमाग में बस इतना सवाल है कि आखिर इस पेन को बनाया किसने, आखिर इसका इन्वेंशन किसने किया, आखिर क्या है पेन का इतिहास। इसी बात को खोजने के लिए मैं गया गूगल के पास और मुझे पता चला बहुत सारे इंटरेस्टिंग, और आज मैं आया हूँ आपको यही बताने के लिए। इतिहास की माने तो पहली बार पेन के इस्तेमाल होने के सबूत मिलते हैं 3200 BC में। पर उस समय के पेन आज के पेन से बहुत ज़्यादा अलग दिखते थे, क्योंकि ना ही वो इंक स्टोर करके रखते थे, ना ही उनके टिप मेटल के होते थे। नंबर 1, रीड पेन के सबूत मिलते हैं एंशिएंट इजिप्ट में सन 3200 BC में। इस पेन के बॉडी को बनाने के लिए या तो बम्बू या रीड का इस्तेमाल किया जाता था। रीड उस समय नाइल नदी के किनारे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। पेन के बॉडी को बनाने के लिए रीड की स्टीम का इस्तेमाल किया जाता था। रीड के तने के एक साइड को एक स्पेशल एंगल में कट किया जाता था और इसे इंक में डिप करके इजिप्शियंस उससे टैबलेट, क्ले या फिर पपायस पे लिखते थे। इसका एक साइड बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता था, इसलिए इससे क्ले पर लिखना ज़्यादा आसान होता था। और वक्त के साथ साथ उन्हें पपायस पेड़ के बारे में पता चला, जिससे वो पेपर बना सकते थे। एक्चुअली हम इसे पेपर का पूर्वज कह सकते हैं। पपायस के पेड़ को उगने में करीबन 1 साल का वक्त लगता है, अगर हम बीज से डायरेक्ट एक पेड़ बनाए तो। और उसके बाद जब हम इसे काटेंगे तो अगली बार इसे उगने के लिए सिर्फ 1 से 2 महीने लगते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है। इसे पेपर बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें जिस साइज़ का पेपर चाहिए होता है उसी साइज़ का इसे काटना पड़ता है। इसके छिलके लेयर हिसाब से उतारे जाते हैं, फिर गर्म पानी में डुबा के 1 से 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। बात करें आज के समय में तो क्यों हाइड्रेट का इस्तेमाल करने के कारण ये समय घट के 1 से 2 दिन हो चुके हैं, और फिर पानी और क्लोराइड के इस्तेमाल करने के कारण इसका रंग हल्का हो जाता है। उस समय पेपर का कलर काफ़ी डार्क हुआ करता था। अब इन लेयर्स को पहले हॉरिजेंटली और फिर वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और पत्थर से दबा के इसके पानी को निकाल दिया जाता है, और उसके बाद इसे धूप में सूखने को छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद एक लिखने लायक पेपर हमारे सामने तैयार हो जाता है। पपायस ने आगे जाके क्ले टेबलेट को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि ये क्ले टेबलेट के मुकाबले काफ़ी हल्का था। इससे संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान था। नंबर 2, क्विल पेन। वक्त आता है 1600 AD का, और यहाँ पे लोगों ने रीड की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था चिड़िया के पंखों का। इस वक्त में लोग कुछ खास पंछियों के फैदर को इंक में डिप करके पेपर में लिखा करते थे, क्योंकि फैदर के पतले होने के कारण हम अलग शेप बना सकते थे। ये बड़ी लकीरें खींचनी संभव थी, जो इसे रीड पेन से ज़्यादा इस्तेमाल में आसान बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं पंछी का फैदर अंदर से खाली होता है, इसीलिए उसमें इंक ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सकती थी, और ये वजन में काफ़ी हल्का भी था। नंबर 3, स्टील पॉइंट पेन। हम सब जानते ही हैं 1716 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था। इसी फैदर को रिप्लेस करते स्टील के इस्तेमाल करने का सोचा। फैदर के मुकाबले काफ़ी आसानी से मिल जाता था। लोहे से बने होने के कारण ये टूटता भी नहीं था, क्योंकि फैदर पे ज़्यादा जोर देंगे तो वो टूट जाएगा। इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आसान था। शुरुआत हुई थी 1822 में, और 1825 में जॉन मिथल और उसके भाई विलियम मैथल ने इंग्लैंड में प्रोडक्शन चालू किया। ये क्विल पेन के मुकाबले बहुत ज़्यादा चलता था, और हम इसे अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। और अब तक के सारे पेन में जैसा हम देख सकते हैं, लिखने से पहले हमें पेन को इंक में डिप करना पड़ता था, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था फाउंटेन पेन। तो नंबर 4, फाउंटेन पेन। इसका इन्वेंशन हुआ था 1827 में एक रोमेनियन इन्वेंटर के द्वारा, जिनका नाम था पेटर्ची पेनियोरे। इस पेन की खास बात यह थी कि हमें लिखने के लिए इस पेन को डिप नहीं करना पड़ता है। इस पेन में टिप के ऊपर पहले से ही इंक स्टोर रहता है। ये हर मामले में पिछले सारे पेन से बहुत ज़्यादा कमाल का था, पर इसकी बस एक ही प्रॉब्लम थी कि इसका इंक लीक करता था। हाँ, आज के फाउंटेन पेन में बहुत ज़्यादा सुधार हुई है, पर उस समय के फाउंटेन पेन को रिप्लेस करते हुए आया आज तक का सबसे बेस्ट पेन, जो आज भी काम में आता है। नंबर 5, बॉल पॉइंट पेन। इसका इन्वेंशन हुआ था 1888 में एक अमेरिकन इन्वेंटर जॉन जे लाउड के द्वारा। इस पेन में पुराने तरीके का इस्तेमाल ना करते हुए एक नए मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम था स्टील बॉल मैकेनिज्म। ये फाउंटेन पेन से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा था, लेकिन हाँ, ये इंक को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल था। 1930 में इसे दोबारा री इन्वेंट किया गया हंगेरियन जर्नलिस्ट लास्ली बायरोक के द्वारा। इन्होंने इंडियन इंक के जगह उसमें क्विक ड्राई इंक का इस्तेमाल किया,
इंक का फ्लो स्टेबल हो गया और लीकेज की प्रॉब्लम दूर हो गई। और ये वही पेन है जो हम और आप आज हर दिन इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम पेन में यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट अभी का जो फाउंटेन पेन है। और अब आप सोच रहे होंगे कि पेन का एवोल्यूशन में और आगे क्या हो सकता है। एक्चुअली ये पहले ही हो चुका है। अब हम पेन से डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख सकते हैं। मोबाइल के, कंप्यूटर के हम लोग कहते हैं स्टाइलस। ये भी पेन का ही प्रकार है और फ्यूचर में ऐसे ही पेन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें इंक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने मन से लिख लो। नहीं आए तो इरेज कर सकते हैं, तो मोबाइल के ही मेमोरी में सेव हो जाएगा या फिर इसका प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा किफ़ायती और आसान तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने का या कोई भी डाटा को प्रेजेंट करने का। थैंक यू। और जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एक फैक्ट है, नहीं ये एक फ़न फैक्ट है।